यानी अपनी किताबों में ध्यान दो। तो जो हाना है वो अभी इस बारे में सोच रही थी उस वक्त कि हम यहाँ पर पहुँचे कि जो जनरल टाकिमा है, जर्नल है, यानी वो अपनी बीवी के प्रति इतना क्रूअल है कि उसको बुरी तरह से पीटता है, उसके साथ टॉर्चर करता है। अगर उसके सामने कोई आम आदमी वैसे आ जाता है तो वो उसका कितना बुरा हाल करेगा। यानी ऐसे लोगों के अंदर जो दया होती है, यानी काइंडनेस होती है, वो बिल्कुल नहीं होती। यानी जो आप खुद के जो परिवार के लोग हैं उनको वो इतने बुरी तरह से टॉर्चर करता था, दूसरे के साथ कितना बुरा हाल करता होगा। तो उसके बाद कहता है शी होप्ड अनएक्सिगली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, यानी वो आशा करती है कि शायद ये जो आदमी है जो हमारे सामने लेटा हुआ है वो इतनी बुरी तरह से इसको परेशान ना किया गया हो। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्केयर्स ऑन हिज नेक, यानी जब उसको ऑब्जर्व करती है यानी उसको देखती है तो उसके गर्दन पर यानी लाल निशान मिलते हैं खरोंच के, यानी स्केयर्स मिलते हैं। जस्ट अंडर द एयर, यानी उसके बिल्कुल कान के नीचे। दोज स्केयर्स यानी वो खरोंचे। सी मरमर्ड, यानी वो अपने आप में बुदबुदाती है, यानी हल्के से बोलती है। लिफ्टिंग हर आइज टू सदाव, यानी सदाव की तरफ देखते हुए कि ये किस चीज़ के निशान हो सकते हैं। बट ही डिड नॉट आंसर, परंतु जो सदाव है वो जवाब नहीं देता। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड, यानी वो अभी भी अपने काम में लगा हुआ है और उसको जैसे ही वो हाना बात करती है कि ये कौन हो सकता है या इसके साथ क्या हो सकता, क्या हुआ था, तो उसी समय जो सदाव था उसको जो इंस्ट्रूमेंट उसके हाथ में था, औजार था, चाकू था या फिर कुछ कोई चिमटी थी, वो उसकी गोली की नोक से टकराता जो उसके शरीर के अंदर थी अभी तक। अगेंस्ट समथिंग हार्ड, यानी कुछ चीज़ जो हार्ड थी उसमें वो टच करती है। डेंजरसली, यानी खतरनाक तरीके से। नियर द किडनी, यानी बिल्कुल गुर्दे के पास, यानी वो जो गोली उसको लगी थी कमर पर वो बिल्कुल गुर्दे के पास जाकर रुकी हुई थी। ऑल दो, हालांकि लेफ्ट हिम, यानी उसको छोड़ता है वहाँ पर। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, यानी जैसे कोई आदमी होता है और आदमी का जो प्रोफेशन होता है किसी भी काम, जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर का काम है जब तक मर्ज सही नहीं होता जब तक उसको चैन नहीं पड़ता, तो उसका जो टारगेट था वो ये था कि वो गोली निकालने वाला था। जब गोली को उसकी चिमटी टच करती है तो वो सोचता है कि हाँ वास्तव में मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया, मैं इसको निकालने वाला हूँ। तो जो उसकी खुशी थी वो बिल्कुल कई गुना बढ़ गई थी कि मैं इस अपने काम में सफल होने वाला हूँ। ही प्रोव्ड विद हिज फिंगर्स डेलिकेटली फैमिलियर विद एवरी एटम ऑफ हिज ह्यूमन बॉडी, यानी वो कहता है कि मैं अपनी उंगलियों के द्वारा आदमी के शरीर के एटम बोलते हैं, जैसे पार्ट्स होते हैं या छोटे छोटे टुकड़े यानी कण जो होते हैं उनको अलग कर सकता हूँ या फिर मैं उनको जोड़ सकता हूँ, क्योंकि वो एक एक्सपर्ट था। क्योंकि वो घाव को ठीक करने में या उसको सही करने में वो अपना मन इतना लगा देता है कि वो हाना की बात भी उसको नहीं सुनती। तो कहने का मतलब यह है जो सदाव था वो अपने काम में एक्सपर्ट था, और एक्सपर्ट इसीलिए था कि वो जिस काम को भी करता था वो मन लगा कर करता था। तो वो वहाँ तक पहुँच जाता जहाँ वो गोली पहुँची हुई थी शरीर के अंदर, और उसके बाद वो सोचता है कि वास्तव में अब मैं अपने काम को अंजाम तक पहुँचा सकता हूँ। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, यानी जो उसका प्रोफेसर था एनाटॉमी का, हैज़ बीन टू द नॉलेज, यानी उसको बताया था, उसने उसको नॉलेज दिया, ज्ञान दिया किसके बारे में, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस बोलते हैं किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना, यानी इग्नोर करना। किस हिसाब से, ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज ए सर्जन्स यह कार्डिनल सिन सर्स, यानी वो कहता है कि अगर जो ह्यूमन बॉडी होती है एक डॉक्टर के लिए एक ह्यूमन बॉडी नहीं होती, यानी उसके लिए एक प्रोजेक्ट होता है जिसको उसको पूरा करना कंपलसरी होता है। यानी अगर जो डॉक्टर होता है किसी भी पेशेंट से लगाव रखेगा और उसको ये ध्यान रखेगा कि इसको दर्द नहीं होना चाहिए, तो एक डॉक्टर कभी सक्सेस नहीं हो सकता। यानी अगर बीमारी को ख़त्म करना है तो उसको इलाज ऐसे करना पड़ेगा जैसे हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं या उसको मारते हैं, जड़ से उसके जो कीटाणु को ख़त्म करना है तो बीमारी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। तो उसका कहने का मतलब ये है कि अगर डॉक्टर मानव से या मरीज़ से प्यार करने लगे तो वो उसका इलाज कभी नहीं कर सकता। तो जो प्रोफेसर है वो उसको बताता है कि जो इग्नोरेंस जो पॉइंट है हमारा
वो एक डॉक्टर के लिए शूट करता है। यानी अगर उसको चाहे दर्द हो चाहे ना हो तो डॉक्टर है वो उसका इलाज करता ही करता है, क्योंकि उसका फ़र्ज है। तो यही बात वो जो प्रोफेसर उसको बताता है कि अगर आदमी का इलाज कराना है तो डॉक्टर उसके साथ सहानुभूति नहीं दिखाएगा। तो ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर्स आफ्टर ईयर, यानी वो काम जो वो करता था लगभग 8 साल तक उसने वहाँ अपना कोर्स पूरा किया और वो साल दर साल अपने काम में एक्सपर्ट होता गया। टू ऑपरेट विदाउट इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस देन दैट इज़ अ मर्डर। यानी जो डॉक्टर जो प्रोफेसर था वो उसको बताता है कि यदि कोई डॉक्टर है और उसका जो प्रोफेशन है उसने चुन लिया है डॉक्टरी का, लेकिन अभी उसकी जो स्टडी वो कंप्लीट नहीं हुई और उसी स्टडी के दौरान उसके द्वारा कोई मर्डर हो जाता है, यानी कि वो जैसे ऑपरेशन करता है लेकिन वो ऑपरेशन करने में एक्सपर्ट नहीं है, कर नहीं सकता, तो उस पर जब वो मर जाएगा कोई भी आदमी कोई मरीज, तो उस पर जो चार्ज लगेगा वो मर्डर का लगेगा। क्यों? क्योंकि वो आदमी ऑथोराइज है ही नहीं ऑपरेशन करने के लिए, तो वो मर्डर कहलाएगा। यानी कहने का मतलब है कि वो आदमी अपना जो काम है उसमें वो पूर्ण नहीं है, उसको डिप्लोमा या उसके पास डिग्री नहीं है इस काम को करने के लिए। यानी जितने भी डॉक्टर होते हैं वो सारे पहले ही, अगर क्रिटिकल कंडीशन होती है मरीज़ की तो पहले ही लिखवा लेते हैं, भाई अगर बाई चांस कोई हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा, लिखवा लेते ना। तो ऐसे ही है, वो अपने आप को उस चीज़ से फ्री रखते हैं कि बाई चांस कुछ हो भी जाता है तो हम फ्री हैं। तो जो प्रोफेसर था उसका मानना ये था कि अगर कोई उस काम में एक्सपर्ट नहीं है, उसके पास डिग्री नहीं है, उसके पास कोई सबूत नहीं है कोई मैं डॉक्टर हूँ, तो अगर बाई चांस इलाज के दौरान कोई आदमी उससे मर जाता है तो वो एक मर्डर यानी खूनी कहलाएगा। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, यानी वो कहता है इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड सदाव मरमर्ड। सदाव आपस में अपने आप से बोलता धीरे से कि मेरे दोस्त ये बिल्कुल किडनी के पास नहीं है, यानी ये ज़्यादा नज़दीक नहीं है किडनी के पास। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी, यानी ये गुर्दे के बिल्कुल पास नहीं है। इट वॉज हिज हैबिट टू मरमर्ड टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन, यानी वो अपने आप को जब किसी ऑपरेशन में लगा देता है काम में तो वो ये भूल जाता है कि मैं कहाँ पर हूँ और अपने आप से वो बातें करता है सिर्फ। माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट, यानी वो अपने पेशेंट को अपने रोगी को अपना दोस्त बुलाता है। एंड सो नाउ ही डिड, और वो उसी तरह से इसके साथ करता है। फॉर गेटिंग दैट ही दिस वाज हिज एनिमी, और ये वो बात भूल जाता है कि ये जो आदमी है वो उसका दुश्मन है। वो तो शुरू से ही था, क्योंकि जर्मनी और जापान और अमेरिका दोनों आपस में उस वक्त एनिमीज थे। तो एक आदमी जब पूरा देश एनिमी है तो एक आदमी की क्या वैल्यू है। वो बोलियो जब उसका इलाज कर रहा था तो वो ये भूल गया था कि एक मेरा दुश्मन है। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड द मोस्ट प्रेशियस ऑफ द इंसेस द बुलेट वाज आउट, यानी वो इसी बात में अपने आप से बात करते हुए बोलते हुए और उस गोली को उसके शरीर से निकाल देता है। द बुलेट वाज आउट, गोली बाहर आ गई। द मैन क्वेयर्ड बट ही वाज स्टिल अनकॉन्शियस, यानी जैसे ही गोली उसके शरीर से निकाली गई उसको एक झटका लगा, यानी थोड़ा सा हिलता है और अपना वो जैसे पहले की हालत में था, अनकॉन्शियस था, बेहोश था, अब भी वो बेहोश था। नेवरदलेस ही मटर्ड ए फ्यू इंग्लिश वर्ड, यानी नेवरदलेस हालांकि उसने कुछ इंग्लिश के वर्ड दोहराए। मटर्ड कहते हैं बोलना, यानी जैसे आदमी बेहोशी की हालत में बोल देता है ना कई बार, और कई बार आदमी नींद में इतना बोलता है कि आज सामने वाला खूब आराम से समझ सकता है कि क्या कह रहा है। नींद में बोल देता है ना आदमी, जैसे कोई सपना देखता है, बाई चांस उसको साथ कोई हाथापाई करता है या कोई चीज़ उसके छीनता है तो वो तुरंत वो बोल देता है भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, और सामने वाला जो वहाँ बैठा होता है वो सब बात सुनता है। और सुबह आप उससे बोलो तो यार रात को ऐसा बोल रहा था, तो मैं तो ऐसा बोला ही नहीं, बिल्कुल झूठ बोल रहा था। तो वो कुछ वर्ड इंग्लिश के दोहराता है। गट्स ही मटर्ड चॉकिंग, यानी गट्स बोलता है यानी किसी चीज़ में पारंगत होना, किसी चीज़ में पूर्ण होना। चॉकिंग दे गोट माई गट्स सदाव हाना क्राइड शार्पली, यानी देखो मेरे गट्स, यानी मेरा काम जो होता है, मेरी जो परफेक्टनेस है वो कितनी अच्छी है, यानी मैं काम किस तरह से करता हूँ, यानी इस आदमी को
मैंने मरने से बचा लिया। जो गोली थी बिल्कुल किडनी के पास थी, जो इसकी स्थिति थी, हालत की सिचुएशन थी, बहुत क्रिटिकल थी। Hush, Sadav said. The man sank again into silence so profound that Sadav took up his wrist. यानी फिर उसी हालत में थोड़ा सा जो वो आदमी बेहोशी की हालत में थोड़ा सा हिलता है, यानी थोड़ी सी हरकत करता है। And that Sadav took his wrist, heading the touch of it. यानी जब उसका काम कर देता है, यानी उसकी गोली निकाल देता है, तो अपनी जो उसकी रिस्ट थी, कलाई थी, जिससे वो काम करता था, वो उसको वहाँ से अपने हाथ को हटा लेता है। हेडिंग द टच ऑफ इट, और उसको टच करने से थोड़ी सी नफरत करता है। देयर वाज स्टिल ए पल्स सो फेंट, यानी अब वो उसकी पल्स को देखता है, नब्ज को देखता है। सो फेंट, यानी फेंट बोलते हैं बहुत ही धीमी होना, यानी वो धीरे धीरे चल रही थी। फीबेबल, फीबल बोलते हैं एकदम कमज़ोर की हालत में। बट एनफ, एनफ बोलते पर्याप्त, यानी उस आदमी को जीवित रखने के लिए वो सही थी उस वक्त। इफ़ ही वांटेड द मैन टू लिव टू गिव होप, यह वो कहता है अब इस आदमी को अगर मुझे जीवित रखना है, जिंदा रखना है, तो उसको आशा के तहत, अकॉर्डिंग टू आ होप, उसको आशा यानी उसको दिलासा देना पड़ेगा कि तुम जी सकते हो, तुम अपने आप को संवार सकते हो, तुम अपने आप को संभाल सकते हो। एनफ पर्याप्त, यानी कोई चीज़ है, कोई काम है, आदमी करने के लिए पर्याप्त हो। यानी अब वो कहता है कि इसकी जो नब्ज थी वो धीरे चल रही थी और धीमे भी थी और बिल्कुल कम थी, लेकिन उसके जीने के लिए वो पर्याप्त थी, क्योंकि उसकी जो हालत कंडीशन थी वो उसी तरह की थी। बट सर्टेनली आई डू नॉट वांट दिस मैन टू लाइव, ही थॉट, यानी वो सोचता है कि निश्चित रूप से आई डू नॉट वांट, मैं नहीं चाहता कि दिस मैन टू लिव, ये आदमी जीवित रहे। परंतु एज ए डॉक्टर उसने उस मरीज को बचा लिया, यानी उसने सिर्फ मरीज को बचाया है और उसने एक आदमी को नहीं बचाया। लेकिन अगर वो आदमी के तौर पर सोचता है तो उसको बचाता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो आदमी था वो उसका दुश्मन था, और डॉक्टर का फ़र्ज होता है जो मरीज होता है उसको वो कैसा ही हो, चाहे उसका दोस्त हो, दुश्मन हो, कुछ भी हो, उसको बचाना ही पड़ता है। नो मोर अथेंटिक ही टोल्ड हाना। अनेस्थेटिक बोलते हैं एक ऐसी दवा जैसे आदमी होश में आना तो उसको दोबारा से सुलाकर बेहोशी की हालत में डाल देते हैं ताकि कोई हरकत ना करे और डिस्टर्ब ना करे। तो वो अब कहता है कि अब इसको ज़्यादा मत दो, क्योंकि अब ये होश में आने वाला है और होश में आएगा तभी इसका काम बनेगा। ही टर्न एज स्विफ्ट एज दो ही हैड नेवर पॉज्ड एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन्स ही चोज ए स्मॉल वेल and from it filled a hypodermic and the thrust into the patient's left arm. He turned as swift, यानी वो बिल्कुल धीरे से वहाँ से खड़ा होता है। as though he had never paused, यानी जैसे वो वहाँ कभी बैठा ही ना हो, यानी वहाँ उसने अपना समय ना गुजारा हो। and from his medicines, यानी उसने अपनी दवाइयों में से he chose a small vial and from it filled, यानी उसने एक डिस्पोजल जैसे हमारी सिरिंज होती है ना, अब तो हमारी उसकी हो गई है प्लास्टिक की, पहले जो ये होती थी सिरिंज ये शीशे की होती थी। देखिए कभी किसी डॉक्टर के पास शीशे की सिरिंज, यानी वही होती थी, उसी को यूज़ किया जाता था। और आगे जो निडल थी उसको बदल देते थे, और इसको जब भी कि इसमें कोई इन्फेक्शन ना फैल जाए उसको गर्म पानी में उसको उबालते थे, देखा है उसको। लेकिन अब ये हमारी एक को यूज़ किया फेंक दिया, यूज़ किया, हम सिंगल यूज़ का वो ऑप्शन है हमारे पास। तो वो उसमें से एक सिरिंज निकालता है और उसमें फील्ड विद हाइपोडर्मिक, यानी उसमें कोई दवाई डालता है, एंड थ्रस्ट इट, और इसको डाल देता है या लगा देता है इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, यानी जो मरीज है उसकी बाईं बाजू पर वो दवाई लगा देता है, यानी इंजेक्शन लगा देता है। देन पुटिंग डाउन द निडल, और उसके बाद वो निडल को नीचे डाल देता है। ही टू द मैंस रिस्ट अगेन, और उसके बाद उस आदमी की जो कलाई होती है उसको वो दोबारा से चेक करता है। द पल्स अंडर हिज फिंगर्स, यानी वो नब्ज जो उसकी उंगलियों के नीचे थी, यह फ्लटर्ड वंस एंड ट्वाइस एंड देन ग्रू स्ट्रॉन्गर, यानी वो जब वो दवाई उसको दे देता है तो उसकी जो पल्स होती है वो पहले तो धीरे होती है, फिर थोड़ी एक बार दो बार, और फिर वो नॉर्मल तरीके से वो स्टार्ट हो जाती है चलना, यानी एकदम तेज गति से। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, यानी हर हाल में इस आदमी ने अपने जीवन को बचा लिया, यानी इसकी कोई उम्मीद भी नहीं थी
सबसे पहले तो उम्मीद इसने तभी खो दी थी तब इसको गोली लगी थी, यानी गोली लगने से आदमी इसकी किस्मत बढ़िया थी जो इसको ऐसी जगह गोली लगी जहाँ वो ये मरा नहीं, यानी उसके जो कमज़ोर पार्ट था वहाँ नहीं लगी, यानी ऐसी जगह जैसे अगर बाई चांस किडनी में ही लग जाती तो वहाँ ख़राब हो जाता है दूसरा मामला। उसके बाद वो बहता हुआ पानी में से चट्टानों से टकराता हुआ फिर भी बाहर आ गया, वो चट्टानों से भी बच गया। लेकिन सदाव कहता है कि ये बहुत ही इसके अंदर जो पावर है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यानी अगर इसका मरना होता तब तक ये मर लेता, बाकी ये नहीं मरने वाला। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, यानी हर हाल में ये आदमी जीवित रहा। ही सेड टू हाना एंड साइड, साइड बोलते हैं आहा भरना, यानी जैसे कोई काम हो जाता है ना पूरा और लंबी रात की सांस लेते हैं उसको बोलते हैं साइड। द यंग मैन वॉक, यानी वो आदमी जगता है। सो वीक, बहुत ज़्यादा कमजोरी की हालत में। हिज ब्लू आइज़, यानी उसकी नीली आंखें। सो टेरिफाइड, टेरिफाइड बोलते हैं जैसे डर भरा होना उसमें, यानी वो आदमी की आंखों में डर मौजूद था। वैन ही परस्यूड वेयर ही वाज, जब उसने जांचा या जब उसने देखा कि वो कहाँ पर है तो उसकी आंखों में जो डर था वो देखते ही बनता था, यानी वो काफ़ी भयभीत था। दैट हाना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलॉजीज, अपोलॉजीज बोलते जैसे क्षमा याचना करना या उसको सांत्वना देना या उसको ढाढ़स बंधाना, यानी कहते हैं कि भाई आदमी कोई डरा हुआ है तो उसको उसकी हिम्मत बंधाता कि वो डरे ना, यानी उसके जो हालात हैं वो सही हो जाएं। कई बार बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं दिल के मरीज ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ उसको कोई रास्ता नहीं दिखाता, उसको हार्ट अटैक तुरंत आ जाता है और वो हार्ट अटैक से मर भी सकता है। तो उसको वो समझाती है क्योंकि उसकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, अगर बाई चांस कुछ उलट हो गया तो ये आदमी फिर बचने वाला नहीं है। शी हर सेल्फ सर्व्ड हिम, यानी खुद हाना ने उसकी सेवा की। फॉर नॉन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, और जो उसके जितने पास नौकर थे उनके घर पर काम करते थे उनमें किसी ने भी उस कमरे में एंट्री नहीं की जिसमें वो आदमी मौजूद था। व्हेन शी कैम इन द फर्स्ट टाइम शी सा हिम समन हिज स्मॉल स्ट्रेंथ टू बी prepared for some fearful things, यानी when she came in the first time, जब वो अंदर आई पहली बार वहाँ पर। she saw him summon him his small strength, यानी उसने अपनी थोड़ी सी ताकत को जुटाकर यानी थोड़ी सी हिम्मत कर कर वहाँ पहुँचती है वो। to be prepared for some fearful things, prepare बोलते हैं जैसे तैयारी करना, यानी fearful things कुछ ऐसे काम जिनसे आदमी को डर लगता हो, यानी वो पहली बार जब वो सफ़ेद आदमी उस कमरे में लेटा हुआ होता है तो वो कहती है कि मुझे वहाँ पर जाने में डर लगेगा, तो वो आती नहीं है वहाँ पर। तो धीरे धीरे वो अपने डर पर काबू पाती है और वो काम वहाँ पर आ जाती है और उसकी सेवा करती है। वो कहती है डोंट बी अफ्रेड, शी बैग्ड हिम सॉफ्टली, यानी उससे कहती है प्यार से कि डरो मत। हाउ कैम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैस्ड, एंड गैस पे बोलते हैं जैसे थोड़ी सी लंबी सांस लेना, यानी धीरे धीरे सांस ली उसने कि वो बोलती है हाउ कम, यानी तुम कैसे हो। यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो। तो आई वॉज ए लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड, तो वो लड़की उसको जवाब देती है हाना कि मैं काफ़ी समय अमेरिका में रही हूँ तो मुझे इंग्लिश आती है, अगर तुम इंग्लिश में बात करना चाहते हो तो मुझसे कर सकते हो। शी सा दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट, यानी वो कहते हैं शी सा, उसने देखा दैट ही वांटेड टू रिप्लाई, यानी वो जवाब देना चाहता है परंतु बट ही कुड नॉट, परंतु वो दे नहीं पाता। एंड सो शी नेल्ट एंड फेड हिम जेंटली, यानी कहने का मतलब है कि उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो प्रॉपर तरीके से बोल सके। तो वो कहती है सो, इसलिए शी नेल्ट, नेल्ट बोलते हैं घुटनों के बल बैठना, लेकिन जैसे आदमी खड़ा है घुटनों के बल बैठकर उसको खाना खिलाती है, कुछ भी खिलाती है, तो सी नेल्ट वो घुटनों पर बैठती है। एंड फैड हिम, उसको खाना खिलाती है जेंटली, अच्छी तरीके से। फ्रॉम द प्रोक्लेंस स्पून, यानी वो जो चम्मच थी जिससे वो खाना खिला रही थी वो। ही एट अनविलिंगली, अनविलिंगली बोलते हैं अनिच्छा से, यानी उसका मन नहीं था खाने का लेकिन वो खा रहा था। बट स्टिल ही एट, लेकिन फिर भी अभी वो खाना खा रहा था। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, शी शेड, यानी अब वो जो हाना है उसको हिम्मत बंधाती है, उससे कहती है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूड टू कन्फर्म एंड कम्फर्ट हिम,
नॉट लाइकिंग हिम यानी वो उसको पसंद नहीं करती थी, फिर भी वो उसका सेवा कर रही थी और उसको अच्छा होने की उम्मीद बना रही थी, यानी उसके कंफर्ट के लिए, यानी उसकी सुविधा के लिए उसकी सेवा कर रही थी। ही डिड नॉट आंसर, फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। वैन सदाव कैम इन द थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन के तीसरे दिन जब सदाव कमरे के अंदर आता है, ही फाउंड, उसको पाता है कि द यंग मैन सिटिंग अप, यानी वो जो आदमी था वो बैठा हुआ था। हिज फेस ब्लडलेस, यानी उसका चेहरा ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे में बिल्कुल खून नहीं है। ब्लडलेस, ब्लड मान होता है खून और लेस माने बिना खून के। तो जैसे केयरलेस, बेपरवाह, केयर माने होता है परवाह करना, और लेस लगा दे तो वो चीज़ उसके बिना हो जाती है, ठीक है। जैसे पावरलेस, बिना पावर के। तो ब्लडलेस, जैसे आदमी कोई बीमार होता है, जब उसके चेहरे को देखता है तो ऐसा लगता है जैसे माने इसके बिल्कुल भी खून नहीं है। तो वो उसके चेहरे को देखता है तो वो लगता है बिना खून के है। विद द एफर्ट्स, यानी जो से उसके चेहरे से जो कुछ झलक रहा था, यानी जैसे वो कोशिश कर रहा था, तो उसे ऐसा लग रहा था मानो कि इसके अंदर अब खून बिल्कुल नहीं है। तो वो कहता है लाई डाउन सदाव क्राइड, यानी उसको चिल्ला के कहता है कि लेट जाओ, तुम्हारे लिए बैठना नुकसान कर सकता है। डू यू वांट टू डाई, क्या तुम मरना चाहते हो? तो ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड द स्ट्रांगली एंड एग्जामिन द वाउंड, यानी वो उसको फोर्स कहते हैं दबाव के साथ, यानी उसको ताकत के साथ कहता है कि तुम लेटे रहो, अगर तुम्हें मरना है तो तुम बैठे रहो आराम से, वो तुम्हारा जो घाव है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, यानी उसमें दोबारा से इन्फेक्शन हो जाएगा। ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली, यानी उसने ताकत के बल पर या उसको धमका कर उस आदमी को लेटा दिया दोबारा से। एंड एग्जामिन, एग्जाम बोलते हैं निरीक्षण करना, और वो एग्जामिन निरीक्षण करता है द वाउंड, उस घाव की। यू मे किल योर सेल्फ इफ़ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, सी ही स्कॉल्ड, स्कॉल्ड कहते हैं डांटने को, यानी फटकारते हैं ना। अगर तुम इस तरह की चीज़ें या इस तरह की हरकतें करोगे तो तुम अपने आप को मार डालोगे, यानी तुम्हें नुकसान हो जाएगा। वट आर यू गोइंग टू डू विद मी, द बॉय मटर्ड, यानी वो जो आज लड़का है अमेरिकन, वो उससे पूछता है वट आर यू गोइंग टू डू विद मी, यानी तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, यानी तुमने मेरे साथ क्या किया। ही लुक्ड जस्ट नाउ बियरली 17, यानी अब जब वो बोलने लगा था तो अब वो ऐसा लग रहा था कि उम्र के लिहाज से, शरीर के कदकाठी के हिसाब से, कि लगभग ये 17 साल का था। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, यानी आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या तुम मुझे किसी को सौंपना चाहते हो, यानी हैंड ओवर करना कहते हैं किसी को सौंपना या किसी को देना। फॉर ए मोमेंट सदाव डिड नॉट आंसर, यानी कुछ पल के लिए जो सदाव था उसने कोई जवाब नहीं दिया। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन, यानी उसने अपना निरीक्षण पूरा किया। एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन, और उसके बाद उसने उस रेशमी रजाई को उसके ऊपर डाल दिया। आई डू नॉट नो माई सेल्फ वट आई शैल डू विद यू, यानी वो क्या कहता है, आई डू नॉट नो माई सेल्फ, यानी मैं अपने आप में ये भी नहीं जानता कि मुझे तुम्हारे साथ करना क्या है, यानी मैं ये आपको नहीं बता सकता, मैं खुद नहीं जानता कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना है। ही सैड आई ऑट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, यानी मैं, अगर तुम मेरे मन की पूछना चाहते हो तो मैं तो ये तुम्हें चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँ। यू आर ए प्रिजनर ऑफ वार, यानी तुम युद्धबंदी हो। नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग, यानी मुझे ऐसा कुछ मत बताओ। He put up his hands as he saw the young man was about to speak, यानी he put up his hands, उसने अपने हाथ ऊपर रखे, यानी और उसने जैसे ही he saw the young man, उसने उस जवान आदमी को देखा, was about to speak, यानी वो आदमी बोलने वाला था, यानी वो बोलने लगा था। Do not even tell me your name unless I ask it, यानी वो क्या कहता है सदाव, कि अगर मैं तुमसे पूछना भी चाहूँ कि तुम्हारा नाम क्या है तो मुझे अपना नाम मत बताना। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर ए मोमेंट, यानी वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एंड देन द यंग मैन क्लोज हिज आइज, और उसके बाद उस जवान आदमी ने अपनी आंखें बंद की। एंड टर्न हिज फेस टू द वॉल, और अपना जो चेहरा था उसको दीवार की तरफ घुमा दिया। अब जो सदाव है वो ये क्यों कहता है कि तुम, अगर मैं पूछूं तुमसे तुम्हारा नाम तो मुझे अपना नाम भी मत बताना। वो इसलिए कहता है कि बाई चांस मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँ और कोई यहाँ पूछने के लिए आ जाए तो यहाँ कौन आया था, अगर मुझे तेरा नाम पता होगा तो मैं बता दूंगा, अगर मुझे नाम ही नहीं पता तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, तुम बच जाओगे, यानी वो उसकी भलाई के लिए कहता है।
ओके ही विस्पर्ड हिज माउथ ए बिटर लाइन, यानी वो कहता है कि वेल चलो ठीक है, और वो अपने मुंह को बंद कर लेता है। आउटसाइड द डोर हाना वाज वेटिंग फॉर सदाव, यानी दरवाजे के बाहर जो सदाव को इंतज़ार कर रही थी हाना। ही सा एट वंस दैट शी वाज इन ट्रबल, यानी ही सा एट वंस, यानी उसने एक बार फिर उसको देखा, किसमें, ही शी वाज इन ट्रबल, यानी वो थोड़ी सी परेशानी में थी। सदाव यूमी टेल्स मी द सर्वेंट फील दैट दे कैन नॉट स्टे इफ़ वी हाइड दिस मैन हियर एनी मोर, ही शी सेड, यानी वो क्या कहती है वहाँ सदाव से आकर कि यूमी टेल्स मी, यूमी ने मुझे बताया कि द सर्वेंट्स फील, यानी जो नौकर है वो ऐसा महसूस करते हैं कि दे कैन नॉट स्टे, यानी वो यहाँ नहीं रुक सकते, तुम्हारा काम नहीं कर सकते। इफ़ वी हाइड दिस मैन हियर एनी मोर, अगर तुमने इस आदमी को यहाँ ज़्यादा देर तक और रखा तो हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, यानी हम यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे। She tells me that they are saying that you and I were so long in America that we have forgotten to think of our own country first. तो यानी जो यूमी है वो उनको ये कहती है कि she tells me, उसने मुझे बताया that कि they are saying, और ये कह रहे थे कि that you and I were so long in America, यानी तुम और मैं हम काफ़ी समय अमेरिका में रहे हैं, इसी कारण से हम इस बारे में भूल गए हैं कि ये जो आदमी है हमारे देश का नहीं है, और तुम्हें अपने देश से गद्दारी की, तुम्हारे अंदर जो देशभक्ति थी वो दिखाई नहीं दे रही थी। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स, यानी वो ये सोचती है कि हम भी अमेरिका की तरफ से ही सोचते हैं, यानी कहने का मतलब है कि आप जापान में रहते हो और तरफदारी अमेरिका की करते हो। इट इज़ नॉट ट्रू, सदाव सेड हार्शली, यानी वो तेज़ी से कहता है कि ये बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। अमेरिकन्स आर आवर एनिमीज़, यानी जो अमेरिकन्स हैं वो हमारे दुश्मन हैं। बट आई हैव बीन ट्रेंड नॉट टू लेट ए मैन डाई इफ़ आई कैन हेल्प इट, यानी वो कहता है कि यदि मैं किसी आदमी की मदद कर सकता हूँ, मेरे हाथ के मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई वो मेरा दुश्मन है, दुश्मन तो अपनी जगह दुश्मन ही है, और मेरे अंदर इतनी ताकत है या मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। यानी बट आई हैव बीन ट्रेंड नॉट टू लेट ए मैन डाई, परंतु मुझे ट्रेंड किया गया है, मुझे ट्रेनिंग दी गई है कि मैं किसी आदमी को मरने ना दूँ। किस कारण? इफ़ आई कैन हेल्प इट, यदि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, यदि वो मेरी मदद से बच सकता है तो मुझे उसे बचाना चाहिए। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, यानी जो नौकर हैं वो इस बात को नहीं समझ सकते। शी सैड एनेक्सेसली नो ही एग्रीड, यानी वो इस बात से सहमत हो जाता है कि जो मैं बात तुम्हें समझाना चाहता हूँ तुम तो समझ गए, लेकिन जो नौकर हैं वो इस बात को नहीं समझते। नाइदर सीम्ड एबल टू से मोर एंड समहाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन, वो कहता है नाइदर सीम्ड एबल टू से मोर, यानी उनमें से कोई भी ज़्यादा नहीं बोलता, यानी और कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। एंड समहाउ, और किसी तरह से द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन, यानी जो घर वाले हैं, घर के जितने भी सदस्य हैं उनको ड्रैग्ड ऑन कहते हैं, जैसे धकेलना या एक तरफ करना, यानी सारी बातों को एक तरफ करो। और द सर्वेंट्स ग्रीव मोर वॉचफुली, यानी और जो नौकर हैं अब इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि ये इसके साथ करने वाले क्या हैं, यानी ये इसकी तरफदारी क्यों कर रहे हैं। दियर कंट्री ये दियर कॉर्टेसी वाज एज केयरफुल एज एवर, यानी बट दियर आइज वर कुड कॉल्ड अपॉन द पियर ऑफ होम दे वर हायर्ड, यानी वो क्या कह रहा है कि दियर कॉर्टेसी वाज एज केयरफुल एज एवर, यानी कॉर्टेसी बोलते हैं जैसे आज्ञा की पालन करना, यानी हमारी वो हम नौकर हमारे हैं, हम उनको कोई भी हुक्म देते हैं तो उसकी वो पालना कर लेते हैं। परंतु अब उनको जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि ये आदमी आपने अपने घर में क्यों छुपा रखा है, इसको बाहर निकालो यहाँ से। बट देयर आइज वर कॉल्ड अपॉन द पियर टू होम दे वर हायर्ड, परंतु अब उनकी जो आंखें हैं वो उनकी नज़रें जो हैं वो उस आदमी पर है
जो हमने अंदर छुपा रखा है या जिसकी देखभाल हम कर रहे हैं, जिसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात उनको हजम नहीं हो रही है, यानी वो इस बात के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। इट इज़ क्लियर वट आवर मास्टर ought to do, the old gardener said one morning, यानी एक सुबह में जो ओल्ड गार्डनर है, माली है, वो कहता है कि इट इज़ क्लियर दैट, यानी ये एकदम साफ है, वट आवर मास्टर ought to do, यानी हमारा जो मास्टर है, मालिक है, वो क्या करना चाहता है। he had worked with flowers all his life, यानी उसने अपने सारी उम्र फूलों के साथ बिताई है। कौन था? माली। माली का काम है बाग में काम करना। अब बाग में ऐसा था नहीं कोई हथियार बनाए जाएंगे, पेड़ पौधे फूल पत्ती फल फ्रूट यही होंगे। तो सारी ज़िंदगी उसने अब तक जो उम्र गुजारी है वो उसी में गुजारी है। एंड हैड बीन ए स्पेशलिस्ट टू इन मॉस, और जो मॉस है यानी जो काई है, यानी उसकी सफाई में या उसके साथ वो कुछ भी कर सकता था, यानी स्पेशलिस्ट था वो मॉस में, यानी काई को लेकर। जो समुद्री काई थी उसमें वो उसको महारत हासिल थी, यानी उससे काम करने में या उसका यूज़ करने में या उसकी सफाई करने में। For Sadav's father he had made one of the finest most garden, यानी finest most garden, finest बोलते हैं सबसे अच्छा, और most बोलते हैं यानी समुद्री घास है, या जिसको हम काई भी बोल देते हैं, उसको सबसे अच्छी तरीके से जो सदाव का जो पिताजी था उसने सबसे अच्छी मोस ईजाद की थी, यानी उसने बनाई थी। इन जापान के अंदर। तो स्वीपिंग the bright green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface। तो वो कहता है कि स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट्स, कारपेट बोलते हैं जैसे दरी या गलीचा जिसको बोलते हैं, उसको साफ करते हुए वो कहता है कॉन्स्टेंटली सो दैट नॉट ए लीफ और ए पाइन नीडल मेयर द वेलवेट ऑफ इट्स सरफेस, यानी अगर उसको हम सही तरीके से बनाते हैं या उसको सही तरीके से हम यूज़ करते हैं उसको, तो वो कहता है कि नॉट ए लीफ एंड नॉट ए पाइन नीडल। पाइन नीडल बोलते जैसे खजूर का कांटा होता है ना, खजूर का पेड़ देखा है, उसकी जो पत्ती होती है उसमें जो कांटा होता है वो काफ़ी ख़तरनाक होता है, टाइट होता है वो। तो वो कहता है कि इसके अंदर ये चीज़ें अगर उसको तरीके से हम बनाते हैं तो इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं रुकेगी, यानी कहने का मतलब है कि उसमें अगर हम थोड़ा सा साफ़ कर देंगे तो सब चीज़ उसमें से साफ़ हो जाएगी और वो एकदम क्लियर हो जाएगी। माई ओल्ड मास्टर्स सन नोज वेरी वेल वट ही ऑट टू डू, यानी वो जो गार्डनर है वो कहता है कि जो मेरा पुराने मालिक का जो बेटा है जो सदाव है वो ये जानता है कि उसको क्या करना चाहिए, यानी वो बहुत अच्छी तरह से जानता है। ही नाउ सैड, अब उसने कहा तो ये पिंचिंग ए बर्ड फ्रॉम ए बश एज ही स्पोक, यानी जैसे पिंचिंग बोलते हैं किसी चीज़ को चुभोना या किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में डालना। पिंचिंग ए बर्ड, बर्ड बोलते हैं जैसे वो होती है ना हमारी कली, जैसे फूल के खिलने से पहले कली होती है उसके बारे में। पिंचिंग ए बर्ड फ्रॉम ए बश एज ही स्पोक, यानी जैसे वो बोलता है तो वो किसी कली को कोई कांटा चुभोता है या उसको फाड़ देता है या तोड़ देता है उसको। When the man was so near death, why did he not let him bleed? तो वो कहता है कि जब वो आदमी बहुत करीब था मौत के मरने के तो उसको क्यों नहीं मरने दिया, यानी उसका खून जो था उसको क्यों नहीं बहने दिया। और कितना रह रहा है? बहुत रहेगा इतना। कितना रह रहा है? काफ़ी लंबा चैप्टर है ये। चलो ये 37 पेज यहाँ तक कर लेते हैं, इसको फिर आगे कल करेंगे। द यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ, यानी अब वो जो माली है वो जो गार्डनर है वो ये क्या कहता है दैट द यंग मास्टर इज सो प्राउड, यानी जो अब मेरा जो मालिक है नया, क्योंकि उसका जो पिताजी था सदाव वो तो मर चुका था, यानी अब ये जो सदाव था इसका मालिक था, तो उसके बारे में कहता है कि ये जो मेरा जवान मास्टर है मालिक है इज़ सो प्राउड ऑफ हिज स्किल, यानी उसको अपने स्किल पर यानी अपने काम जो उसका काम है स्किल है उसके जो जिसमें वो निपुण है उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा है।
कैसा काम है उसका? टू सेव लाइफ, यानी जीवन बचाने का। दैट इज सेवेजेस एनी लाइफ, और जिसकी बदौलत वो किसी भी जीवन को बचा सकता है, यानी किसी भी आदमी को जीवन दान दे सकता है। द कुक सैड, यानी जो रसोइया था, जो खाना बनाता था, उसने क्या कहा? कंटेम्प्टियसली शी स्पिल्ड ए फॉल्स नेक स्किलफुल एंड हेल्ड द फ्लटरीज बर्ड एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ ए विस्टेरिया वाइन। यानी वो क्या कहता है कि शी स्पिल्ड ए फॉल्स नेक स्किलफुल, यानी कोई भी आदमी होता है कि वो किसी भी चीज़ को बहुत तरतीब से, यानी अच्छे तरीके से करता है, उसके बाद भी एंड हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड, और वो फिर भी फ्लटरिंग बोलते हैं जैसे उड़ता हुआ है, फड़फड़ाता हुआ, उसको वो पकड़ता है, थामता है, एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ ए वेस्टेरिया वाइन, और उसका जो खून होता है उसको पकड़ कर वो किसी भी वाइन, यानी एक बेल होती है, यानी कोई भी लता हो, बेल हो, उसके जड़ों में उसके खून को हम डाल देते हैं तो क्या होगा? तो ब्लड इज़ द बेस्ट ऑफ ये फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइज़र बोलते हैं खाद को, खाद डालते हैं ना पेड़ों में, तो वो जो ये रसोइया है वो ये कहती है कि जो खून है वो सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र है, यानी खाद है। ये अगर उसको हम किसी भी बेल के जड़ों में डालते हैं तो वो जल्दी से ग्रो करती है, यानी जल्दी से वो ज़्यादा जल्दी बढ़ती है। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट ए ड्रॉप ऑफ इट, और वो कहता है कि जो अगर माली इस बात को समझता है उसके बारे में, तो उसके एक भी बूंद को नीचे नहीं गिरने देता। यानी वही कहावत है कि जो माली है उसको अपने काम में वो परफेक्ट है, लेकिन जो सडाव है उसका काम है ऑपरेशन करना, लोगों की इलाज करना, वो अपने काम में माहिर है, यानी वो अपने काम को बखूबी जानता है, और हम जो हैं अपने काम को बखूबी अंजाम देते हैं। इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वी मस्ट थिंक, यूमी सैडली, यानी जो यूमी है वो कहती है उदासी से, इट इज़ द चिल्ड्रन, यानी ये बच्चे हैं, ऑफ हुम वी मस्ट थिंक, यानी हम जिसके बारे में सोच रहे हैं या बात कर रहे हैं ये बच्चे उन्हीं के हैं। वट विल बी देयर फेट इफ़ देयर फादर इज कंडेम्ड एज ए ट्रेटर, यानी उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, या जो वो बच्चे हैं उनको बड़ा होंगे वो, तो वो अपने पापा के बारे में पढ़ेंगे तो उनका जो भविष्य है वो कैसा होगा, और वो उसके बारे में क्या सोचेंगे। तो वो क्या कहते हैं? दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड व्हाट दे सेड फ्रॉम द ईयर्स ऑफ हाना एज शी स्टूड अरेंजिंग द डेज फ्लावर इन द वरांडा नियर बाई, यानी वो क्या कह रहे हैं? दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड व्हाट दे सेड, परंतु वो कहते हैं कि जो वो कहना चाहते थे, यानी अपने मालिक को वो छुपाते नहीं हैं, यानी वो कह देते हैं। फ्रॉम द ईयर्स ऑफ हाना, यानी हाना के कानों में वो बात डाल देते हैं, क्योंकि उनकी बातों को जो हाना थी वो खूब सुन रही थी। एज सी स्टूड अरेंजिंग द डेज फ्लावर्स, यानी जो लड़की थी हाना, वो जैसे बगीचे में से फूल तोड़कर घर के गुलदस्ते में लगा देते हैं, ऐसे ही वो फूलों को तरतीब से लगा रही थी, तो उनकी बातें उसको सुनाई पड़ रही थी। फ्लावर्स इन द वरांडा नियर बाई, यानी पास में ही जो वरांडा था उसमें वो फूलों को सही कर रही थी और उनकी बातें सुन रही थी। एंड सी न्यू, और वो जानती थी कि दे स्पोक ऑन पर्पस दैट द माइट हियर, यानी वो इसी बात को लेकर बात कर रहे थे ताकि इसकी कानों में आवाज़ जाए। यानी बहुत से कोई भी नहीं होता बाहर, लेकिन जिसको बात सुनानी होती है जो उसके सामने नहीं होता, चाहे वो घर के अंदर हो, लेकिन वो ज़ोर ज़ोर से बोलता है, उसका जो पर्पज़ होता है यही होता है कि उस अंदर है जो चीज़ आदमी उसको मैं ये सुनाना चाहता हूँ वो बाहर से मेरी आवाज़ को सुन लेता है। तो ऐसे ही वो तीनों नौकर थे, बतला रहे थे, बात कर रहे थे कि हमारी बात हाना के कानों तक पहुँच जाए। दैट दे वर राइट, यानी वो कहती है कि वो सही थे। शी न्यू, वो जानती थी। टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग, यानी उसके बारे में, या उसके जैसे नौकर हो जाते हैं काफ़ी दिन घर में, उसकी आदत अखलाक, यानी उसके जो एक्टिविटीज़ हैं वो आदमी के समझ में आने लगती है कि क्या कहना चाहता है, यानी इस बात से इसका क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, तो उनकी बातों को समझ जाती है। बट देयर वाज अनदर पार्ट ऑफ हर विच शी हर सेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड, परंतु वो कहती है उनकी बात तो मुझे समझ में आ रही थी वो क्या कहना चाहते हैं, बट
देयर वाज अनदर पार्ट ऑफ हर, यानी उसका एक दूसरा हिस्सा भी था, यानी दूसरी बात थी कौन सी, विच शी हरसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड, यानी परंतु वो अपने आप में कुछ समझ नहीं पा रही थी। कहने का मतलब ये है, तो वो तो ये समझाना चाहते थे कि इस आदमी को यहाँ से भगाओ, परंतु वो ये नहीं समझ पा रही थी कि इस आदमी को यहाँ से भगाएं कैसे जब तक ये खुद चलने लायक ना हो। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लिंकिंग ऑफ द प्रिजनर, यानी सेंटिमेंटल बोलते हैं जैसे भावुकता, यानी भाव जो जुड़े होते हैं, यानी संबंध जो जुड़े होते हैं वो। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लिंकिंग, यानी उसके साथ हमारा कोई सेंटिमेंट नहीं था, हमारा कोई उनके साथ कोई जारी रिश्तेदारी नहीं थी, सेंटिमेंट उससे कोई जुड़े नहीं थे हमारे। ऑफ द प्रिजनर, यानी उस जेली से। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज ए प्रिजनर, यानी हम भी उसी के बारे में यही सोचते हैं कि एक जेली है, कैदी है। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे, यानी वो क्या कहती है कि यस्टरडे कल का दिन मैं भी उसे पसंद नहीं करती थी, पर व्हेन ही हैड सैड इन हिज इम्पल्सिव वे एनीवे लेट मी टेल यू दैट माई नेम इज टॉम, यानी जब से उसने अपना नाम बताया है और उसने बात करनी शुरू की है, तब से जो हाना है उसको थोड़ी थोड़ी उसके मन में नफरत सी पैदा हो जाती है। शी हैड ओनली बॉज हर लिटिल डिस्टेंस, बोर्ड बोलते हैं जैसे थोड़ा सा जो जापानी जो कल्चर है उसमें आदमी झुक कर थोड़ा सलाम करता है, यानी गर्दन झुका के और तब उसके सामने सलाम करता है। शी हैड ओनली बॉड हर लिटिल डिस्टेंस वो, यानी बिल्कुल थोड़ी दूरी पर वो उसके सामने झुकता है या थोड़ा उससे सलाम करता है। शी सा हर्ट इन हिज आइज बट शी डिड नॉट विश टू एक्सक्यूज इट, यानी सी सा हर्ट इन हिज आइज, यानी वो उसकी आंखों में कोई खोट देखती है, यानी उसकी आंखों की नज़र में कुछ खोट नज़र आता है। बट शी डिड नॉट विश टू एक्सक्यूज इट, यानी परंतु वो उसको यानी किसी के सामने या उसको किसी के सामने बताना नहीं चाहती या उसको प्रकट करना नहीं चाहती। इंडीड वास्तव में ही वाज ए ग्रेट ट्रबल इन हिज हाउस, यानी अब वो उसके घर में बहुत ही ज़्यादा परेशानी में था, यानी वो यहाँ से अगर वो थोड़ा थोड़ा सही होने लगा था, उसकी तबीयत में सुधार आने लगा था, तो जैसे नौकरों का बर्ताव था, उनका रिएक्शन था, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो ये सोचती है कि अब यहाँ इसका यानी ज़्यादा ठहरना उचित नहीं है। तो यहाँ से पढ़ाएंगे कल।